तो मॉडिफाई एम्पियर सर्क्यूटल लॉ या एम्पियर मैक्सवेल सर्क्यूटल लॉ दोनों बोल सकते हैं। तो व्हेन डू आईसी एंड आईडी, आईडी क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट और आईसी क्या है आपका कंडक्शन करंट है। तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट एग्जिस्ट इन द कनेक्टिंग वायर में एग्जिस्ट करता है और डिस्प्लेसमेंट करंट इज द गैप बिटवीन द प्लेट के बीच में एग्जिस्ट करता है। हेंस कंडक्शन करंट इज ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना कंडक्शन करंट जो होगा वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है और डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंडक्शन करंट कनेक्टिंग वायर में होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट प्लेट के गैप के बीच में होगा और कंडक्शन करंट मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के कारण होता है और डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस के कारण होते हैं। अब है कि व्हाट इज एम्पियर मॉडिफाई लॉ। एम्पियर मॉडिफाई लॉ क्या है? तो मैक्सवेल साहब ने एज्यूम किया था दैट सम सॉर्ट ऑफ करंट मस्ट बी फ्लोइंग बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट ड्यूरिंग द चार्जिंग पोजीशन। अब पता है कि कैपेसिटर्स में क्या होता है, बेसिकली चार्ज फ्लो होता है, एक प्लेट पे प्लस चार्ज दूसरे प्लेट पे माइनस चार्ज, दिस इज द कैपेसिटर्स। तो ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस जब कैपेसिटर्स चार्ज होगा तो उसके दौरान क्या होगा कि आपका मैक्सवेल ने एज्यूम किया कि करंट सॉर्ट ऑफ करंट मस्ट बी फ्लोइंग बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। तो जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो उस दौरान क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, ये मैक्सवेल ने एज्यूम किया। ही नेम्ड इट डिस्प्लेसमेंट करंट, इसलिए उनका नाम क्या रखा, डिस्प्लेसमेंट करंट। मॉडिफाई लॉ बी डॉट डी एल म्यू नॉट है, ये ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इन क्लोज पाथ मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का प्रोडक्ट क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट फ्लो होता है। अब कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, तो कंडक्शन करंट आईसी इज द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जिंग इन द कंडक्टर, ये ऑलरेडी बता चुका। और डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू कंडक्शन करंट। तो वेयर आईसी एंड आईडी मतलब कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट इन ए सर्किट मे नॉट बी कंटिन्यूअस बट देयर सम इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। मतलब दोनों कंटिन्यूअस नहीं होता, ओवरऑल जो सम निकालोगे, क्योंकि टोटल करंट जो होता है दिस इज आईसी प्लस आईडी के बराबर, तो दोनों का सम हमेशा कंटिन्यूअस फ्लो होगा। अब है कि अब मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस सी हाउ वी मेजर मैग्नेटिक फील्ड इन ए गैप। गैप में मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे मेजर करोगे, तो मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेजर करते हैं गैप में। दिस इज द दो प्लेट्स है, एक फर्स्ट प्लेट है पॉजिटिव चार्ज, सेकंड प्लेट पे निगेटिव चार्ज है। एक प्लेट का नाम क्या देते हैं पी, दूसरा प्लेट है आपका क्यू, और इसके एक्सिस से करंट फ्लो हो रहा है आपका कंडक्शन करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज द कंडक्शन फ्लो। एक पे चार्ज को क्या मान लेते हैं क्यू और एक पे मान लेते हैं माइनस क्यू, और दोनों प्लेट किस तरह से कनेक्ट है, पैरेलल कनेक्ट है। तो दोनों प्लेट पैरेलल प्लेट कंडक्टर के बीच में अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो वेरिएबल करंट इज अप्लाइड टू ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर, पैरेलल प्लेट कंडेंसर के बीच में क्या वेरिएबल करंट अप्लाई हो रहा है। इसमें क्या अप्लाई कर दो, एम्पियर लॉ फॉर लूप्स L1 एंड L2, लूप्स के लिए आप एम्पियर लॉ अप्लाई कर दो। तो जो फॉर्मूला मैंने बताया था दिस है ना, इन ए क्लोज पाथ L1 बी मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल म्यू नॉट है, और सेकंड हो जाएगा आपका L2 लूप के लिए। तो ओवरऑल बी डी एल मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का प्रोडक्ट म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट है, और अभी मैंने बताया था कि करंट बराबर क्या होता है, आईसी प्लस आईडी, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। इफ डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो एट क्यू पॉइंट पे, तो बी डी एल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कंडक्शन करंट। अब क्या करो, कंसीडर अ पॉइंट पी इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कंडेंसर। अब पी पॉइंट एज्यूम करो दोनों प्लेट के बीच में,
तो कंडक्शन करंट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज डिटरमाइंड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इससे बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई से। अब क्या है, इक्वल लिखा, कंडक्शन करंट 0 है, अब कंडक्शन करंट 0, तो यहाँ 0 पुट अप कर दो, तो पी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, बी डी एल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई डी, और क्यू पॉइंट पे क्या है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कंडक्शन करंट। तो दोनों प्लेट पे निकाल लिया, पी पॉइंट पे फाइंड आउट हो गया, क्यू पे फाइंड आउट हो गया। एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज आल्सो वेरिएबल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नेचर का होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल है, ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नेचर का होता है तो उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल नेचर का होगा, तो यदि मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एट डिफरेंट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ प्लेट। अब मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द दो प्लेट्स है, दोनों प्लेट्स के बीच में डिफरेंट पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एक्सिस ऑफ प्लेट। ये है प्लेट का एक्सिस है जिससे कि कंडक्शन करंट पास कर रहा है। The magnetic field at different point from the axis can be estimated using the displacement current। मैंने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एवरी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए क्या यूज करोगे, डिस्प्लेसमेंट करंट यूज करना पड़ेगा। जैसे डायग्राम दिया हुआ है, ये जो क्रॉस में है दिस इज चार्जेस है, और ये जो मैंने बी दिया है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। और तो द फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कंडेंसर हैविंग द प्लेट ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस का प्लेट है, और जो क्रॉस जो बता रहा है दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है। तो क्रॉस क्या बता रहा है आपका, मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक। The electric field is acting into the paper, electric field कहाँ acting है, into the paper। How is the magnetic field at a distance r from the axis of plane। अब है कि r जैसे दो मैंने बताया था, this एक प्लेट का r रेडियस था और इसका r रेडियस था, तो अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से आर डिस्टेंस पे, मतलब ये छोटे वाले सर्कल से, इस पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस बी इज ऑब्टेन, तो क्या हो जाएगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड, और लेंथ डी एल मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कुलर पाथ है, तो लेंथ कितना हो जाएगा आपका 2 पाई आर म्यू नॉट, और इसमें क्या करो आप, पाई आर से पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डी आर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें अगर आप इसको सॉल्व करने जाएं तो क्या होगा, ए पाई से ए पाई कैंसिल आउट, ए आर से एक आर कैंसिल आउट, तो ये क्या होगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, जो कि यहाँ आ गया डिस्प्लेसमेंट, और 2 पाई कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस से आर डिस्टेंस पे, दिस इज द आर डिस्टेंस, एक्सिस से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक। अब अगर अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो अलोंग द एक्सिस क्या हो जाएगा आपका, आर जीरो। अब आर जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो जीरो, मतलब अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। अब क्या निकालो, मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे निकालना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, दिस, और जो फॉर्मूला पीछे मैंने लिखवाया था, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई आई डी, फिर था आर अपॉन आर स्क्वायर था, एक क्या था, एट डिस्टेंस आर पे था। अभी किस पे निकालना है, कैपिटल आर पे निकालना है, तो कुछ नहीं, स्मॉल आर को किससे रिप्लेस कर दो, कैपिटल आर से रिप्लेस कर, तो एक आर से एक आर कैंसल आउट हो जाएगा,
मतलब फॉर्मूला चेंज होके ए हो जाएगा आपका कैपिटल आर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, इस पॉइंट पे ए मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है। इफ Q इज द चार्ज ऑन द कंडेंसर देन डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा, dq बाय dt। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बताएं क्या होगा इसका आंसर। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट करंट को और क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, इंडक्शन करंट, इंड्यूस्ड करंट या कंडक्शन करंट। इंडक्शन करंट, नहीं कंडक्शन। कंडक्शन करंट। अब देखते हैं मैक्सवेल इक्वेशन एंड देयर सिग्निफिकेंस। मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होता है, इन ए क्लोज पाथ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, इट एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द नेट चार्ज enclosed in a closed volume to the total electric flux associated with its surface area। ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब कह रहा है कि इन ए क्लोज पाथ बी डॉट डी एल इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि द राइट हैंड साइड ऑफ द above इक्वेशन कंफर्म दैट equal number of magnetic line of force enter and leaves a certain value as they are closed curve। मतलब यहाँ जो मैंने लिखा है एक क्लोज कर्व में लिखा हुआ है, दिस इज बी डॉट dl is not equal to mu naught times of r and it's so that isolated magnetic monopoles do not exist। मतलब मोनोपोल का मैग्नेटिक, आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल मतलब सिंगल पोल का मैग्नेटिक कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का हमेशा दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो कभी भी मोनोपोल नहीं हो सकता, तो मोनोपोल के केस में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये जो लॉ है, सो दैट द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग है ना, तो टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। तो दिस इज बी, अभी मैंने बताया आपको कि बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स आई सी आई डी, और आई डी की जो वैल्यू अभी निकाला था वो यहाँ पर वैल्यूज रख दिया। दिस इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। फाई मतलब फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इक्वेशन इज द जनरलाइज्ड फ्रॉम एन एम्पियर लॉ एंड आल्सो कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी इसको बोलते हैं, which relates the magnetic field induced due to the changing electric field as well as current due to the flow of charge। वही सेम चीज है, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण होगा, और करंट किसके कारण होगा, ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज के कारण होगा। अब वो फोर इक्वेशन नोन एज द मैक्सवेल इक्वेशन, मतलब अभी तक जो भी इक्वेशन बना सभी इक्वेशन को मिला के अपन के ही क्या बोलते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन।